पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, बैर, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां भोगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा स्त्री को ही हर बात में खुद को सही साबित क्यों करना पड़ता है? हर घटना का शिकार ज्यादातर स्त्री क्यों होती है? और हमेशा स्त्री के चरित्र पर ही दाग क्यों लगता है? आखिर समाज के बनाए हर जंजाल में स्त्री ही क्यों फंसती है? मैंने रामायण, महाभारत, इतिहास पढ़कर स्त्री के स्थिति को जानकर अपने कविता के माध्यम से स्त्री की स्थिति को आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। सुनिए, हम वो आवाज हैं जिसे कभी सुना नहीं गया, हम वो जुबा हैं जिसे कभी बोला नहीं गया, हम वो दिल हैं जिसे सबने अपने अपने हिसाब से तोड़ा है। हमारे जिस्म का तो लोग सौदा किए, किसी ने रूह तक को नहीं छोड़ा है। किसी ने हमें युद्ध में जीता बाजी समझा तो 5 में बांट दिया। किसी ने ताश का पत्ता समझा तो जुआ में दांव लगा दिया। किसी ने महल का सपना दिखा वन में बिठा दिया। हम सब सहने को तैयार थे, हम सब सहने को तैयार थे, फिर भी अग्नि परीक्षा लिया। हमें क्या कुछ कहकर नहीं पुकारा है। कोठा पर बिठाया इन्हीं लोगों ने और नाम दिया वैश्या का। घूंघट डाला फिर उठाया भी इन्हीं लोगों ने और नाम दिया निर्लज्जता का। ये जिए तो हम सुहागिन बने, ये जिए तो हम सुहागिन बने, ये मरे तो हम विधवा बने। विधवा पुनर्विवाह और स्त्रियों को जलाया जाता था, वो स्थिति दर्शाने की कोशिश किया है। जिए तो हम सुहागिन बने, ये मरे तो हम विधवा बने, हमें औलाद नहीं हुआ तो हम बाज कहाए। अगर हम मरे तो इनकी जिंदगी दूसरी से चलने लगती है, अगर हम मरे तो इनकी जिंदगी दूसरी से चलने लगती है। अकेलापन इनको पल पल खलने लगती है। हमसे पुत्र न प्राप्त हुआ तो दूसरे ला धर देते हैं, अपने पति ही रहते हैं हमें सौतीन बना देते हैं। हमें कोई बताए इन पुरुषों का कोई नाम क्यों नहीं होता? ये दोगली समाज का हर नियम कानून स्त्रियों के लिए ही क्यों बनते हैं? अरे क्या कुछ नहीं सहा हमने, क्या कुछ नहीं सहा हमने इस सृष्टि को बचाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया हमने। समाज के भय से जिगर का टुकड़ा नदी में बहाया हमने, कुंती ने बहाया। अपने प्राणों से प्रिय पुत्रों को नजरों से बिसारा हमने, कैकई ने। इन्हीं जिगर के टुकड़ों से कुमाता का नाम भी कमाया हमने, कैकई ने। नारी बनकर हर युग में हमने अपने सुखों का त्याग किया है, वचनों का वहन करने हेतु कलंक अपने चरित्र पर लिया है। पुरुष हमारे जीवन के हर पहलू का लेखा जोखा करेगा, क्योंकि ये पुरुष है ना, ये माँ के कोख से नहीं, ये धरती फाड़ कर पैदा हुआ है और विधाता ने हमें इनके खेलने का खिलौना बनाया है। ये कविता का पहला पाठ, दूसरा पाठ दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद। पुरुष का अहंकार जागता है, उस स्त्री की स्वतंत्रता और सुख में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी न किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है।